क्या आप अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं? कौन आपण माने निजर सृष्टिकर्ता को जानिचंती कि? आइए हम एक वचन देखें। आस आमे वाक्य द्वारा देखिला। यशाया 1 का 2 और 3 पद पढ़ेंगे। जिसाय भविष्य वक्तांकर पुस्तक प्रथम अध्याय तार 2 और 3 वाक्य। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हे आकाश मंडल सुन, हे पृथ्वी कर्णपात कर, कारण सदाप्रभु कहिअछन्ति, आम्भे संतान गण को प्रतिपालन और भरण पोषण करिअछु, मात्र सेमाने आम्भर विद्रोहाचरण करिअछन्ति। गोरु आपणा खाउंदकु आउ गर्धब आपणा कर्तार कुंडकु चिन्हे, मात्र इस्राएल जाने नहीं, आम्भर लोक माने विवेचना करती नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोल रहा है। एठी सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहूअछन्ति, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग सुने और हे पृथ्वी कर्णपात कर। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मालिक स्वयं बोल रहा है। एठी स्वर्ग और पृथ्वी को बनेथिबा मालिक कहउचन्ति, इनका सृजनहार इनसे बोल रहा है। एठी सृष्टि को बनेथिबा परमेश्वर पृथ्वीर लोकों को कहउचन्ति, हे स्वर्ग और हे हे पृथ्वी सुन। हे स्वर्ग हे पृथ्वी तू कर्णपात कर। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मो पिला मानकर भरण पोषण कली, मैंने उनको बढ़ाया, मु एमान को बढ़ेली। मैं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता हूँ, मु समस्त को जीवन निश्वास प्रश्वास देई थाए, परंतु ये मुझे नहीं जानते। किंतु एमाने मते जानती नहीं। ये सच है। ये सत्य अटे। मनुष्य अपने मालिक को, अपने सृजनहार को नहीं जानता। मनीष निजर मालिक कि सृष्टिकर्ता को जानी न थाए। इसलिए आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान इंसान ही है। सेथिपाई आजी धरा पृष्ठरे सबुठु दुखित आउ असुविधा ग्रस्त पड़िछि मनीष। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छा बनाया। जेतेबेले परमेश्वर सबुठु भल उत्कृष्ट मनुष्य को निज स्वरूप समानतारे बनैछि। परमेश्वर ने मनुष्य को सारे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर सबु प्राणी रो श्रेष्ठ बनैछन्ति। अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर निज स्वरूप और समानता मनुष्य को देइछन्ति। मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान दिया है। मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान भी देइछन्ति। मनुष्य के अंदर में विवेक डाला है। मनुष्य भितरे विवेक भी देइछन्ति। मनुष्य को अच्छाई और बुराई मालूम है। और मनुष्य को जनाछि भल कौन खराब कौन। लेकिन ये इंसान किंतु ये मनुष्यटी अपने सृजनहार को नहीं जानता, निजर सृष्टिकर्ता को जानी नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी और परेशान आज इंसान ही है। एथिपाई सबुठु अधिक दुखी आज मनीष ही अछि। इसलिए ये परमेश्वर क्या बोल रहा है? एथिपाई ए वाक्य रे परमेश्वर कौन कहउचंती मनीष मानको, हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुने, हे पृथ्वी तू भी कान लगा। हे पृथ्वी तू कर्णपात कर। यानी स्वर्ग और पृथ्वी को भी मालूम है हमारा सृजनहार परमेश्वर है। कहबार कथा स्वर्ग और पृथ्वी की जना अछि मोर सृष्टिकर्ता किए। संपूर्ण सृष्टि को मालूम है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। संपूर्ण सृष्टि को जना अछि कि तार सृष्टिकर्ता हमर परमेश्वर अटंती। सारा सृष्टि जानता है हमारा सृजनहार परमेश्वर है। सारा सृष्टि जानी अछि कि हमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अटंती। वो उसकी आज्ञा को मानते हैं और सृष्टि परमेश्वर को आज्ञा को मानी थाए, इसलिए उसके कहने से दिन और रात होता है। और सही सृष्टिकर्ता का कहवा अनुसार दिन और राति होई थाए। चांद 15 दिन में घट रहा है, बढ़ रहा है। चंद्रमा 15 दिन रे बढ़ी थाए आउ घटी थाए। अमावस्या हो रहा है, पूर्णिमा हो रहा है। चंद्र रे अमावास्या थाए, पूर्णिमा भी थाए। सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। आ सूर्य उदय होउचंती और अस्त भी होउचंती। दिन महीना साल बदलते जा रहा है। दिन मास वर्ष सबू बदली चली। मौसम चेंज हो रहा है। सबु प्रकार शीत दिन गर्म दिन वर्षा दिन आसुअछि।
अलग अलग ऋतुएं हैं। अलग अलग ऋतु अच्छी। कहने का मतलब ये सब जानते हैं हमारा सृजनहार कौन है। ये समस्ते जानती हमर सृष्टिकर्ता किए अछंती। वे उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। और से सृष्टिकर्तार आज्ञा सृष्टि पालन करिथाए। जिस काम के लिए प्रभु ने उनको बनाया वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। जो काम पाई परमेश्वर से माने को सृष्टि करिचंती से आज्ञा को सृष्टि पालन करिथाए। यानी अपने सृजनहार की आज्ञा को मान रहे हैं। कहबार कथा से तांकर सृष्टिकर्तार कथा को मानी थांती। लेकिन इंसान अपने सृजनहार को नहीं जानता। किंतु मनुष्य तार सृष्टिकर्ता को जानी नहीं। इधर हम देखते हैं प्रभु का वचन में एठी हमें प्रभुर वाक्य रे देखिबा परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर कौन कहउचंती। बैल तो अपने मालिक को जानता है। एठी गोरु आपणा खाउंद और गर्दब आपणा कर्तार कुंड को चिन्हे। और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है। गर्दब आपणा कर्तार कुंड को चिन्हे। यानी परमेश्वर क्या बोल रहा है। एठी परमेश्वर कौन कहउचंती। ये जानवर ये पशुटी जो घास खाता है जे घास खाई अछि ये अपने मालिक को जानते हैं से तार मालिक को चिन्ही अछि कि हमारा मालिक कौन है। मोर मालिक किए अछि। मालिक बुलाएगा तो लोग आते हैं। तांको मालिक डाकिले सीए आसी थांती। वो अपने मालिक के घर को पहचानते हैं और से निजर मालिकर घर को चिन्ही थांती। इसलिए ये जानवर को देखो कोई टेंशन नहीं है। सेथिपाई हमें देखिबा ए पशु को पाखरे चिंता नहीं। क्यों। काहेकि ये अपने मालिक को पहचान काहेकि से तांकर मालिको को चिन्ही चंती। वो अपने मालिक के घर में रहते हैं। से तांकर मालिककर घरे रही थांती। उसको मालूम है ये हमारा मालिक है। ताको जଣା अछि ये मोर मालिक अटंती। इसलिए मालिक जब उस जानवर को बुलाता है वो आता भी है। सेथिपाई जेतेबेले तार मालिक पशुटी को डाकी थाए से पशु तार मालिक पाखरे चली आसी थाए। मालिक के ऊपर उनका भरोसा है। कहबार कथा मालिक उपरे से पशुटी भरोसा करियछि। वो मालिक से डरते नहीं है। से मालिक ठू डरती नहीं। मालिक के पास आराम से रहते हैं। मालिक का पाखरे आराम रे रही थांती। उनको मालूम है मालिक का घर में हम रहेंगे तो ताको जଣା अछि कि मो मालिकर घरे रहिबी तो हमको खाना पीना मिलेगा। मते मालिक खाइबा पीबा दब। हमारा सुरक्षा है। हमर सुरक्षा अछि। आंधी में बारिश में सुरक्षा है। हमको जेते भी असुविधा आसु वर्षा आछु आंधी तूफान आसु हमर सुरक्षा मालिक पाखरे अछि। चाहे बीमारी आए चाहे दुश्मन आए मालिक हमको संभालेगा। शत्रु आसु कि आमर रोग जंत्रणा हो मालिक आमको सुरक्षा दब। इसलिए वो निश्चिंत होकर मालिक के घर में रहते हैं। सेतिपाई से पशु निश्चिंत रे पर मालिक घरे रही थाए। इसलिए प्रभु बोल रहे जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं। सेतिपाई वाक्य रे प्रभु कहउचंती कि पशुटी तार मालिक को जानिची। लेकिन मनुष्य मेरे को नहीं जानता। किंतु मनुष्य तार सृष्टिकर्ता को जानी नहीं। मैंने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। कहबार कथा मनुष्य को परमेश्वर सबुठु बढ़िया बनैची। सबसे ज्यादा मनुष्यों से प्रेम किया। सबुठु अधिक परमेश्वर मनुष्य को ही प्रेम कले। पूरा सृष्टि मनुष्यों के लिए बनाया। पूरा सृष्टि को मनुष्य को दे देला। सबसे उत्तम मनुष्य को बनाया। सबुठु उत्तम श्रेष्ठ जीव मनुष्य को ही बनैला परमेश्वर। इसलिए पूरा पृथ्वी में हम देखते हैं मनुष्य ही राज्य करता है। सेतिपाई हमें पृथ्वी रे देखिबा कि मनुष्य ही पृथ्वी रे राज्य करूअछि। मनुष्य से भी बड़ा हाथी है। मनुष्य रु बड़ हाथी अछि। लेकिन हाथी राज्य नहीं करता। किंतु धरा पृष्ठ रे हाथी राज्य करू नहीं। मनुष्य राज्य करता है। मनुष्य राज्य करूअछि। मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान दिया। मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देई अछंती। इसलिए बुद्धि से हर एक चीज को मनुष्य कंट्रोल करता है। सेतिपाई बुद्धि द्वारा मनुष्य सबु जिनिस को नियंत्रित करिथाए। सबके ऊपर अधिकार करता है। सबु उपरे अधिकार रखिथाए। लेकिन सब सुख सुविधा से जीता है। और सबुठु अधिक सुख सुविधा रे बंचित है धरा पृष्ठ। फिर भी मनुष्य के अंदर में शांति नहीं है। तथापि मनुष्यर भितरे शांति नहीं, खुशी नहीं है। खुशी नहीं। क्यों? काहेकि अपने सृजनहार को नहीं जानता। काहेकि से तार सृष्टिकर्ता को एबे जाए जानी नहीं। वो नाशमान चीजों में सृष्टिकर्ता को ढूंढ रहा है। सीए नाशमान जिनिस भितरे परमेश्वर को खोजु अछि। अपने आप जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को बना रहा है। जहाँ को से देखी नहीं ताहा को तार आकृति दबा मनीष आरंभ कर देछि। निर्जीव चीजों में ईश्वर को ढूंढ रहा है। निर्जीव जिनिस भितरे प्रभु को खोजुछि।
इसलिए उनको कोई लाभ नहीं है। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହବ कितना ନାହିଁ। भी भक्ति करते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं है, ଯେତେ ବି ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହଉନାହିଁ। क्योंकि अपने असली मालिक को नहीं जानता इंसान। କାହିଁକି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। भक्ति तो कर रहा है, ଭକ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, लेकिन उसे ये नहीं मालूम मैं जिसका भक्ति कर रहा है वो असली नहीं है। ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସିଏ ସତ୍ୟ କି ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଅଟେ। वो उसका रक्षा नहीं कर रहा है, ସେ ଯାହା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ। वो उसका अंदर का दुख को हटा नहीं सकता। ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। इसलिए हम देखते हैं एक तरफ भक्ति कर रहा है, दूसरे तरफ अपने बचाव का उपाय कर रहा है। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଭକ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ରେ ସିଏ ନିଜର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। कहने का मतलब जिसके ऊपर विश्वास कर रहा है, जिसका भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, वो सत्य ईश्वर नहीं है। କହିବାର କଥା ସେ ଯାହା ଆଗରେ ଯାଇ ଭଜନ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗରେ ସେ ଭୋଗ ଚଢ଼ଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। वो उसका रक्षा नहीं कर रहा है। ସେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ରକ୍ଷା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। इसलिए देखो इंसान खुद अपने सुरक्षा के लिए देखो घर का दरवाजा में नींबू मिर्ची टांगा है। ଦେଖିବା କି ମଣିଷ ତାର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ତା ଘର ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗିଛି। क्यों टांग रहा है? କାହିଁକି ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିଛି? किसी का नजर ना लग जाए। ତାକି ତାର ନଜର ତା ଘରର ନଜର କାହା ଉପରେ ନ ପଡୁ, କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡୁ। इसका मतलब जिसके ऊपर तूने भरोसा किया है वो तेरा सुरक्षा नहीं करता। କହିବାର କଥା ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ତୋର ଭରସା ନାହିଁ। कितने लोग देखो हाथ में पैर में काला रस्सी लाल रस्सी ताबीज बांध के चल रहा है। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଲୋକ ହାତରେ ଧଳା ସୂତା, ଲାଲି ସୂତା ଆଉ ହାତରେ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। क्यों? କାହିଁକି? डर है, ତାଙ୍କୁ ଡର ଅଛି। वो सुरक्षित नहीं है। ସିଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। क्योंकि जिसका वो भक्ति कर रहा है वो उसको सुरक्षा नहीं दे सकता। କାହିଁକି ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ। उसमें उसका सुरक्षा नहीं है। ସେ ଭକ୍ତିରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। कहने का मतलब वो ईश्वर है ही नहीं है। କହିବାର କଥା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ ନାହିଁ। इसलिए भक्ति करते हुए भी अपना बचाव के लिए और उपाय ढूंढ रहा है। କହିବାର କଥା ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି ନିଜର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। और चीजों में शांति ढूंढ रहा है। ଆଉ ଜିନିଷରେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। लेकिन इधर हम जानवर को देखते हैं। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପଶୁକୁ ଦେଖୁଛେ। जानवर देखो आराम से रहता है, ପଶୁଟି ତାର ମାଲିକ ଘରେ ଆରାମରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। क्योंकि वो अपने मालिक को पहचानता है। କାହିଁକି ସେ ନିଜର ମାଲିକକୁ ଜାଣିଅଛି। इसलिए उसे अलग से अपने सुरक्षा के लिए ताबीज पहन कर चलने का जरूरत नहीं ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗାରେ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିକିରି ଚାଲୁନାହିଁ, और कहीं माथा टेकने का जरूरत ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହିଁ। क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा मालिक है। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସେ ମୋର ମାଲିକ ଅଟେ। उसके घर में मेरे को शांति है, मेरा सुरक्षा है। ଆଉ ଏଇ ମାଲିକ ଘରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳୁଛି। वो चिंतित नहीं है, ଏଇ ପଶୁଟି ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ। इसलिए आराम से खाता पीता सो जाता है। ସେଇଥିପାଇଁ ଆରାମରେ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଆଉ ଶୋଇଯାଉଛି। लेकिन इंसान को देखो କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା कितने परिश्रम कर रहा है, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି, कितने धन दौलत है, କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, फिर भी जीवन में शांति नहीं। ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। फिर भी बीमारी का डर, ପୁଣି ତାକୁ ରୋଗର ଡର, भूत का डर, ଭୂତର ଡର, किसी का नजर लगने का डर, କାହାର ନଜର ଲାଗିଯିବ, କୁଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, चिंता फिकर में जीवन बिता रहा है। ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଜୀବନ ବିତଉଛି। कितनों को तो नींद भी नहीं आ रहा है। କେତେକକୁ ତ ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? क्या धन दौलत नहीं है? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ? सब कुछ है, ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି फिर भी देखो नींद नहीं आ रहा है। ପୁଣି ବି ତାକୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। कितना चिंता फिकर में जीवन बिता रहा है। କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଜୀବନକୁ ବିତଉଛି। क्यों? କାହିଁକି? मनुष्य अपने मालिक को नहीं जानता। ମଣିଷଟି ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଣି जो अपने मालिक को जानेगा
ଯିଏ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିବ वो चिंतित नहीं होगा, ସେ ଚିନ୍ତିତ ହବ ନାହିଁ। वो ये सब झंझट से आजाद हो जाएगा। ଏଇ ସବୁ ଝଞ୍ଝଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। उसके अंदर से मौत का डर हट जाएगा, ତା ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଡର ଚାଲିଯିବ, भूत प्रेत का डर हट जाएगा, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଡର ଚାଲିଯିବ, बीमारी का डर हट जाएगा, ତାର ରୋଗର ଡର ଚାଲିଯିବ। ये फालतू रीति रिवाज से वो आजाद हो जाएगा। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି ସେଇ ସବୁର ବି ତାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଡର ବି ଚାଲିଯିବ। क्यों? କାହିଁକି? सृष्टिकर्ता उसको मदद करे। ସିଏ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିଅଛି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। वो जीवित है, କାହିଁକି? ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, वो आज भी हर एक को देख रहा है, ଆଉ ଆଜି ବି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। लेकिन वो किसको मदद करता है? କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? जिसका मन उसके तरफ है, ଯାହାର ମନ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଅଛି, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर है, ଯିଏ ଭରସା ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପରେ जो କରିଥାନ୍ତି, अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, जो उससे प्रार्थना करते हैं। ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, जीवता परमेश्वर उनको मदद करता है। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। जो सत्य परमेश्वर एक ही है, କାହିଁକି? ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଟନ୍ତି, वो आत्मा है, ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, वो निर्जीव नहीं है, ସେ ନିର୍ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, वो जीवित ईश्वर है। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। वो है यीशु मसीह, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, वो अदृश्य परमेश्वर, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, जो दृश्य रूप में इस पृथ्वी में आया, ଯିଏ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, अपने आप को प्रकट किया। ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ଆଉ କହିଲେ କି ମତେ ଛାଡି ଆଉ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। धर्मी और उद्धार करता ईश्वर मैं ही हूँ। ଧର୍ମୀ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। जो आज भी इस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, ଆଉ ଆଜି ବି ଯିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, वो सबका स्वामी है, मालिक है। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, କାହିଁକି? ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। इसलिए आज भी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଯିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, उससे प्रार्थना करते हैं, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, प्रभु उनको सहायता करता है। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। इसलिए हमें अपने मालिक को जानना जरूरी है, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ମାଲିକକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। तभी हमारे जीवन में शांति आएगा, खुशी आएगा। ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। आज के लिए इतना ही। ଆଜି ଏତିକି।